नमस्कार मित्रों, स्वागत है सभी का एग्री ज्ञानपीठ अकेडमी में। और हमारी एजीटीए को लेकर जो सीरीज़ चल रही थी उसी सीरीज़ में कंटिन्यू करते हुए हमने सॉइल साइंस के काफ़ी क्वेश्चन करा दिए हैं। लगभग 800 क्वेश्चन मैंने 800 एमसीक्यूज करा दिए हैं। और जो हमारी पूरी जो श्रृंखला है वो 5000 एमसीक्यूज की है, जो एग्रीकल्चर टीए के लिए, केवल एग्रीकल्चर टीए के लिए 5000 क्वेश्चन हमको कराने हैं। उन 5000 क्वेश्चन में सारे के सारे इंपॉर्टेंट रहेंगे। कोई ना कोई क्वेश्चन ऐसा ज़रूर होगा जिसमें कुछ ना कुछ ऐसी बात होगी जो पूछे जाने वाला क्वेश्चन हो। ठीक है, फालतू के क्वेश्चन नहीं। हमारे पास तो यही 3 चीज़ें होती हैं। पीवाईक्यू होता है, एग्ज़ाम पैटर्न का ढंग कैसा है, कैसा एग्ज़ाम पूछ रहा है, और सिलेबस क्या है। इन 3 चीज़ों को जिसने ढंग से कर लिया उसका हर एक एग्ज़ाम निकल गया, चाहे कितना भी बड़ा एग्ज़ाम हो। ठीक है, और इन्हीं चीज़ों पे लोग ध्यान नहीं देते। लोग बड़ी बड़ी किताबें पढ़ते हैं, पढ़ाकू बनते हैं, 24 घंटे पढ़ते रहते हैं, लेकिन इन तीनों चीज़ों को फॉलो नहीं कर पाते हैं। और इन तीनों चीज़ों को फॉलो करने में टाइम लगता है मित्रों। ठीक है, इसलिए हम आपको पका पकाया दे रहे हैं, बस आपको खाने की ज़रूरत है। तो कोई नहीं, आज हम एक्सटेंशन से शुरू कर रहे हैं। एक्सटेंशन हम 600 क्वेश्चन 600 एमसीक्यू जो है एक्सटेंशन के कराएंगे, और इसी से सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। बहुत होते हैं 600 एमसीक्यूज। ठीक है, और सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, कोई नहीं ऐसा दे पाएगा। ठीक है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। बहुत ही कम सब्सक्राइब करेंगे, चीज़ आपको समझना होगा, तो थोड़ी इतनी ईमानदारी बरतिएगा मित्रों। शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से बिना समय गवाए। पहला क्वेश्चन है कि एक्सटेंशन शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। शब्द का अर्थ ही पूछ लिया, सबसे पहले शब्द के अर्थ से शुरुआत करेंगे। तो एक्सटेंशन शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है विस्तार करना या प्रसार करना, चीज़ों को आगे बढ़ाना। ठीक है, अगला है, भारत में कृषि विस्तार कार्यक्रम कब शुरू हुआ था। तो 1953 में शुरू हुआ था, ऑप्शन नंबर सी। कृषि विस्तार मतलब कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ ये शुरू किया गया था। CDP प्रोग्राम में चला था, उसी के साथ ये शुरू हुआ था 1953 में, 1953 में। T&B से सिस्टम से क्या समझते हैं। देखो, एक T&B सिस्टम काफ़ी एक्सटेंशन में आता है, सिलेबस में भी दिया होता है आपके। एजीटीए सिलेबस का अहम हिस्सा है और काफ़ी लोगों को पता ही नहीं होगा ये है क्या, तो यही बात होती है। ऑप्शन नंबर सी है ट्रेनिंग एंड विजिट। जो T&B का होता है, कुछ लोग टेलीविज़न लगा के आ जाएंगे। ठीक है, तो ट्रेनिंग एंड विजिट। कृषि विस्तार का मुख्य उद्देश्य क्या है, यानी एग्रीकल्चर एक्सटेंशन का जो मुख्य उद्देश्य कृषि विस्तार का मुख्य उद्देश्य क्या है। मतलब एक्सटेंशन के अंतर्गत ही एग्रीकल्चर का विस्तार करना आता है, तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, किसानों में व्यवहार को परिवर्तन लाना। ठीक है, कृषि विस्तार का मुख्य उद्देश्य किसानों के व्यवहार में परिवर्तन लाना, ऑप्शन नंबर बी। KAP मॉडल में P का अर्थ क्या है। जो KAP मॉडल होता है एक्सटेंशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि KAP मॉडल। ठीक है, KAP मॉडल, इसमें P का अर्थ क्या होता है। तो इसमें P का अर्थ होता है प्रैक्टिस। ठीक है, प्रैक्टिस। ठीक है, बाकी K का मतलब होता है नॉलेज, A का मतलब होता है एटीट्यूड, और P का मतलब प्रैक्टिस। ठीक है, ध्यान रखना, तीनों का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला है, IEC का पूर्ण नाम क्या है, पूरा नाम क्या है IEC का। तो ऑप्शन नंबर डी, इंफॉर्मेशन एक्सटेंशन एंड कम्युनिकेशन। इंफॉर्मेशन एक्सटेंशन एंड कम्युनिकेशन, रट लेना मित्रों, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन कहीं नहीं मिलेंगे आपको, बड़ी बड़ी बुक में नहीं मिलेंगे। अगला है 7 नंबर, कि भारत में कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना की प्रेरणा कहाँ से मिली है। तो कृषि विश्वविद्यालयों की प्रेरणा जाहिर सी बात है अमेरिका से हमने बड़ी बड़ी प्रेरणाएं ली हैं, तो अमेरिका से मिली। सामाजिक प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति समाज के सदस्य बनते हैं, यानी एक सोशल प्रोसेस है जिसके द्वारा व्यक्ति समाज के सदस्य बनते हैं, उसी को कहते हैं सामाजिकरण। बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है, डायरेक्ट डेफिनेशन पूछ लेता है। तो सामाजिकरण की यही डेफिनेशन होती है। क्या होती है भैया, सामाजिक प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति समाज के सदस्य बनते हैं, ये सामाजिकरण होता है। ठीक है, एडॉप्शन का मतलब किसी भी चीज़ को एडॉप्ट करता है, अनुकूलन कहते हैं उसे। संस्कृति का मतलब क्या होता है, संस्कृति का मतलब जो हमारी परंपरा है, जो हमारा हेरिटेज है, उन्हीं चीज़ों को हमको बनाए रखना, ये ऐसे कह सकते हो। परंपरा मतलब जो हमारा वर्च्यू होता है वही कंटिन्यू हमारे जीवन शैली में बन जाए, वही परंपरा होती है। आगे डेफिनेशन बताते चलूँगा। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट होंगी, जो एक्सटेंशन से संबंधित होंगी, उन्हीं को बताएंगे, जो बार बार पूछी जाती हैं। प्रयोगात्मक अधिगम का उदाहरण क्या है। प्रयोगात्मक अधिगम का मतलब होता है खेत में काम करना। ठीक है, खेत में काम करना मतलब प्रैक्टिकली तरीके से हम प्रयोगात्मक तरीके से कर रहे हैं, ना कि सैद्धांतिक तरीके से। तो जहाँ पर प्रयोगात्मक अधिगम की बात आएगी वहाँ से धरातल से जुड़े काम होंगे, जैसे खेत में काम करना। पाठ्य पुस्तक पढ़ना तो एक सैद्धांतिक चीज़ है, उसको पढ़ रहे हो, कहीं लागू तो कर नहीं रहे हो। ठीक है, जब आप उसको प्रयोगात्मक लिखित चीज़ को लागू करोगे तब वो आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, खेत में काम करना। 10 नंबर है, डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन सिद्धांत किसने दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, जीटीए वाले रट लेना, इसको एक्सटेंशन के लिए बहुत जरूरी हो जाता है। डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन सिद्धांत किसने दिया था, ऑप्शन नंबर बी हो गया है, एबर्ट रोगर्स ने, एबर्ट रोगर्स। अगला है, एक्सटेंशन का कौन सा प्रकार सबसे प्रभावी माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, व्यक्तिगत संपर्क सबसे प्रभावी माना जाता है साथियों, सबसे प्रभावी। अगला है, ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए कौन सा माध्यम सबसे तेज होता है। तो ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए मास मीडिया सबसे तेज होता है। मास मीडिया का मतलब क्या होता है, जैसे रेडियो, टीवी, मतलब एक हम छोटा मैसेज दे रहे हैं, बहुत बड़ी संख्या तक जा रहा है। जैसे हम रेडियो पे सुबह टीवी पे कोई सुबह भाषण देते हैं, मान लिया प्रधानमंत्री ने भाषण दिया, तो लगभग देश में करोड़ों लोगों के पास वो मैसेज पहुंच जाता है। तो यही होता है मास मीडिया। अगर हम टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो भाई हमें मास मीडिया का यूज़ करना चाहिए, रेडियो टीवी का यूज़ करना चाहिए। पता चले हमने ऐसी एक
पद्धति खोजी एग्रीकल्चर में, जो कि एग्रीकल्चर में ऐसी टेक्नोलॉजी खोजी है जो एग्रीकल्चर में कमाल कर देगी। तो उसे ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे? ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी। और ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी में क्या आता है? मास मीडिया। और मास मीडिया में क्या आता है? जैसे रेडियो है, टीवी है। अगला है साक्षरता अभियान एक प्रकार है। साक्षरता अभियान एक प्रकार है किसका है? तो ये सामाजिक विस्तार का है। सामाजिक विस्तार का ऑप्शन नंबर हो जाएगा मित्रों बी, सामाजिक विस्तार का है। एक्सटेंशन शिक्षा का उद्देश्य क्या है? एक्सटेंशन शिक्षा का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, सतत सीख और परिवर्तन। सतत सीख यानी एक्सटेंशन शिक्षा, एक्सटेंशन एजुकेशन का मतलब क्या होता है? हम कंटिन्यू उसको सीखें और कंटिन्यू सीख करके उसमें परिवर्तन ला सकें, ठीक है। यही होता है एक्सटेंशन एजुकेशन का मुख्य उद्देश्य। कौन सा तरीका एक्सटेंशन कार्य में शामिल नहीं है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, रिटन एग्जाम शामिल नहीं है। कौन सा तरीका एक्सटेंशन कार्य में शामिल नहीं है? तो यह रिटन एग्जाम इसमें शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। प्रथम कृषि विश्वविद्यालय भारत में कहाँ स्थापित हुआ था? फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भारत में पंतनगर में, और 1960 में स्टार्ट हुई थी। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। नेक्स्ट 17 नंबर, कृषि विस्तार शिक्षा में फीडबैक का मुख्य कार्य क्या है? देखो फीडबैक का मुख्य कार्य होता है ऑप्शन नंबर बी, सुधार की दिशा में सूचना देना, ठीक है। मतलब कोई भी फीडबैक देता है तो फीडबैक में उसका क्या अमेंड कर सकता है, क्या सुधार कर सकता है, उसी की इन्फॉर्मेशन देते हैं हम फीडबैक के जरिए, ठीक है। आजकल फीडबैक टेक्नोलॉजी के जरिए काफ़ी चल रहा है। जैसे फेसबुक पे आपने कोई पोस्ट डाली है तो कमेंट बॉक्स में काफ़ी ढंग से फीडबैक मिलता है, ठीक है। किसान भागीदारी प्राथमिक योजना का उद्देश्य क्या है? तो ये एक योजना है, इसका उद्देश्य होता है ऑप्शन नंबर सी, समस्याओं के समाधान हेतु सामूहिक भागीदारी, ठीक है। अगला है एक्सटेंशन कम्युनिकेशन का सबसे प्रभावी साधन कौन सा है? तो सबसे प्रभावी है रेडियो। अगर यहाँ पे टीवी होता वो भी हो जाता, तो रेडियो हो चाहे टीवी हो वो भी हो जाएगा, ठीक है। तो एक्सटेंशन कम्युनिकेशन का सबसे प्रभावी तरीका क्या है? भाई प्रभावी का मतलब वही है जो ज़्यादा लोगों तक बात पहुँचाए। समाचार पत्र पहुँचाएगा ज़्यादा लोगों तक, लेकिन एक साथ नहीं पहुँचाएगा। कैसे? देखो समाचार पत्र क्या होता है, कई बार ऐसा होता है समाचार पत्र लोगों को एक समय में एक टाइम पे नहीं पहुँचता है, लेकिन जो रेडियो होता है वो एक निर्धारित समय पर लोग सुनते हैं, ठीक है। एक साथ में कई लोगों तक मैसेज आता है। पोस्टर की बात करें, कुछ पढ़ते हैं कुछ फेंक देते हैं, ठीक है, कुछ देखते भी नहीं, इग्नोर डायरेक्ट कर देते हैं। ब्रोशर, इसका भी कोई बात नहीं, ठीक है। एक्सटेंशन शब्द किस देश से लिया गया है? देखो एक्सटेंशन शब्द किस देश से? भैया अमेरिका से लिया गया है। एक्सटेंशन से संबंधित काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं आगे आपको जानने को मिलेंगी जो कि यूएस यानी अमेरिका से ली गई हैं, और अमेरिका से कई सारे मॉडल भी लिए गए हैं। जो इंपॉर्टेंट मॉडल आपके एग्रीकल्चर टीए एग्जाम के लिए ज़रूरी है, वही मॉडल आपके सामने प्रदर्शित करेंगे, वरना फालतू के मॉडल पढ़ने की कतई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। एडॉप्शन की अंतिम अवस्था कौन सी है? एडॉप्शन की अंतिम अवस्था होती है कन्फर्मेशन। ऑप्शन हो जाएगा डी। एडॉप्शन की अंतिम, अगर किसी भी चीज़ को अडॉप्ट कर रहे हैं तो उसको कन्फर्म करना जरूरी होता है। देखो इंटरेस्ट एवोल्यूशन ये कोई अंतिम नहीं है, ये तो शुरुआती होता है, ठीक है। अवेयरनेस, कुछ लोग अवेयरनेस को बताते हैं लेकिन अवेयरनेस है ही नहीं, ठीक है। तो इसका कन्फर्मेशन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन सी एक्सटेंशन टीचिंग का इंडिविजुअल मेथड है? कौन सा एक्सटेंशन टीचिंग का इंडिविजुअल व्यक्तिगत तरीका है, व्यक्तिगत मेथड कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए है फार्म एंड होम विजिट। फार्म एंड होम विजिट एक इंडिविजुअल मेथड है किसका? एक्सटेंशन टीचिंग का। अगला है पीआरए का पूरा नाम क्या है? तो पार्टिसिपेटरी रूरल अप्राइजल। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, पार्टिसिपेटरी रूरल अप्राइजल फुल फॉर्म है पीआरए का, ठीक है। डिफ्यूजन और एडॉप्शन में अंतर क्या है? काफ़ी अच्छी टर्म है भाई, इनको ध्यान रखना है। आपके एक्सटेंशन में बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट ये दो टर्म है कि डिफ्यूजन और एडॉप्शन में अंतर क्या है। तो डिफ्यूजन मतलब होता है जानकारी को फैलाना, और एडॉप्शन मतलब व्यवहार में लाना, ठीक है। मतलब एक्सटेंशन में कहा गया है कि भाई जो भी मान लिया केबीके को कोई सूचना दी गई है, केबीको को सूचना दी गई है कृषि विज्ञान केंद्र को कि किसानों को इस सीड के बारे में जानकारी दें, तो ये जानकारी फैल गई, इसको डिफ्यूज़ कर दिया है। अब उसको अडॉप्ट कितना लोग कर रहे हैं, कितना किसान अडॉप्ट कर रहे हैं? तो अगर किसान उसको स्वीकार करेंगे मतलब वो अच्छी ढंग से अडॉप्ट कर रहे हैं, तो अडॉप्शन यही होता है। 25 नंबर क्वेश्चन है एक्सटेंशन प्रक्रिया में सबसे पहला चरण कौन होता है? तो ऑप्शन हो जाएगा बी, सिचुएशन एनालिसिस। पहला चरण पूछा है तो सिचुएशन को एनालिसिस करेंगे। पहले चरण में हम सिचुएशन को एक्शन पहले थोड़े ना लेंगे, एवोल्यूशन सबसे अंत में होगा, ठीक है। रिकॉन्सिडरेशन ये भी नहीं होगा, तो क्या होगा? सिचुएशन एनालिसिस सबसे पहले हम करेंगे। अनुसंधान को प्रयोगशाला से खेत तक पहुंचाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसको हम क्या कहते हैं? ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। यही टीओटी होता है भाई, अनुसंधान को प्रयोगशाला से खेत तक पहुंचाने की प्रक्रिया, ठीक है। प्रयोगशाला से खेत तक, तो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी मतलब कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी है कि जो पूरे देश में फेमस है। अब वो फेमस तो है, लेकिन वो रियल स्तर पर कब अच्छी तरीके से अप्लाई हो पाएगी? जब हर किसान के खेत में वो टेक्नोलॉजी पहुँच पाएगी। अगर एग्रीकल्चर की कोई टेक्नोलॉजी आई है और केवल किताबों में है, सैद्धांतिक रूप से, तो उसका कोई महत्व नहीं है। महत्व तभी है जब हर किसान के घर, हर किसान की चौखट पे या हर किसान के खेत के पास जब वो टेक्नोलॉजी पहुंचेगी,
तभी हम उसको कहते हैं उस टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र बड़े मास लेवल पे हुआ है, यानी ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसे TOT कहते हैं शॉर्ट में। ऑप्शन नंबर 26 का बी हो जाएगा। ठीक है। कृषि विज्ञान केंद्र यानी KVK की स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी? उद्देश्य इसका एक ही था, जो का किसान प्रशिक्षण और तकनीक का प्रदर्शन करना। ठीक है, यानी टेक्नोलॉजी का जो परफॉर्मेंस है उसको करना। ठीक है। अगला है, एक्सटेंशन का कौन सा मेथड समूह पर आधारित है? तो भाई ग्रुप डिस्कशन जो होता है वो समूह पर आधारित होता है। कौन सा? ग्रुप डिस्कशन समूह पर आधारित होता है। प्रथम कृषि विस्तार शिक्षा कहाँ है? प्रथम कृषि विस्तार शिक्षा संस्थान पूछा है, तो ये भाई नई दिल्ली में है, जिसे NIEM के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। अगला है, फॉलोइंग अप रिव्यूइंग एंड एक्सटेंशन चरण का हिस्सा है, तो ये ऐसे ही लिखा होता है, ये इंग्लिश में ही दिया होता है। ठीक है। ये किस चरण का हिस्सा है? तो ये इवोल्यूशन का है। ठीक है। किसी भी चीज़ को आप फॉलोअप कर रहे हैं और उसका रिव्यू दे रहे हैं, तो ये एक्सटेंशन के कौन से चरण में आएगा? तो इवोल्यूशन में आएगा। तो इवोल्यूशन से ही ये दोनों निकले हैं। ठीक है। अगला है, कौन सा एक्सटेंशन कम्युनिकेशन मॉडल सीधा दो लोगों के बीच होता है? तो इंटरपर्सनल। इंट्रा नहीं है भाई, इंटरपर्सनल। इंट्रा मतलब एक ही व्यक्ति होता है, माना एक व्यक्ति आपस में बात कर रहा है अकेले में, तो वो इंट्रा हो जाएगा, यानी खुद से। और इंटर मतलब दो लोग हो जाते हैं। ठीक है। इंटर मतलब दो। कौन सा एक्सटेंशन कम्युनिकेशन मॉडल दो लोगों के बीच होता है? वो होता है इंटरपर्सनल, यानी हम और आप बात कर रहे हैं आपस में, तो ये इंटरपर्सनल हो जाएगा। और अगर हम अकेले बात कर रहे हैं तो वो इंट्रा हो जाएगा। पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य है, क्या है मूल उद्देश्य भाई? ऑप्शन हो जाएगा सी, स्थानीय प्रशासक में भागीदारी। अगला है, EFID का प्रयोग कृषि विस्तार में किस लिए किया जाता है? तो ऑप्शन हो जाएगा बी, फ्रंट लाइन डेमोन्स्ट्रेशन यानी कृषि प्रदर्शन के लिए किया जाता है। FID का प्रयोग कृषि विस्तार में इसीलिए किया जाता है। ICR के अंतर्गत एक्सटेंशन से संबंधित कौन सा विभाग कार्य करता है? तो ICR के अंतर्गत एक विभाग होता है डिवीजन ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, यही काम करता है एक्सटेंशन के अंतर्गत। ठीक है। कम्युनिकेशन में नॉइज़ का अर्थ क्या होता है? तो नॉइज़ का मतलब होता है बाधा। ठीक है। और ये सबसे बड़ी बाधा होती है। जैसे हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं आपसे, अभी बीच में अगर आवाज़ नहीं आ रही है, ठीक है, या मतलब नॉइज़ का केवल ये अर्थ नहीं होता है कि कोई ने बोल दिया है, शरारत कर दी है, वो आवाज़ आपके तक पहुँच जाए। नॉइज़ मतलब बाधा का मतलब कोई भी बाधा, टेक्नोलॉजिकल एरर आ सकता है, हो सकता है ईयरफोन बीच में माइक लगाए हैं, माइक पे कुछ खराबी हो जा रही है, आवाज़ कम ज़्यादा हो जा रही है, ऐसा नहीं हु अल्लाह मचा हुआ है वही एक शोर हो जाएगा। मतलब शोर मतलब इसमें बाधा पूछा है, नॉइज़। तो बाधा कई प्रकार की आ सकती है, लेकिन सबसे बड़ी बाधा टेक्नोलॉजी में क्या आती है भाई? तो नॉइज़ की ही आती है। ठीक है। नॉइज़ का मतलब कहीं आवाज़ ख़राब हो जाना, कहीं ईयरफोन या फिर कहीं लीड या फिर कहीं जो माइक होती है उसका ख़राब हो जाना, तो ये बाधाएँ हो जाती हैं। कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है भाई? लेटिन से हुई है। लेटिन से हुई है, पहले तो ये जान लीजिएगा। बी नंबर, तो लेटिन कम्युनिस्ट शब्द से, कम्युनिस्ट। ठीक है। निम्न में से कौन सा एक्सटेंशन टीचिंग एड नहीं है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, हाल नहीं है। तो यह एक उपकरण है, कोई टीचिंग एड नहीं है। ठीक है। टीचिंग एड नहीं है, बाकी पोस्टर भी है टीचिंग एड, ब्रोशर भी है, स्लाइड भी है। ये इनका सबका उपयोग हम टीचिंग में करते हैं। कई सारे हो सकते हैं, लेकिन आप जान लीजिएगा। थोड़ा मैंने बता दिया कि आपको टीचिंग एड होती क्या है, तो यही टीचिंग एड होती हैं। ठीक है। काफ़ी ऐड होती हैं जो एक्सटेंशन की होती हैं, मैं बताते चलूँगा। टीचिंग एड सबसे इंपॉर्टेंट है, और टीचिंग एड आपके एसजीटी के सिलेबस में भी दिया हुआ है, अगर उसको डिटेल में देखेंगे, ऊपर नहीं मिलेगा। एक्सटेंशन कम्युनिकेशन में सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? तो प्राप्तकर्ता। ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? रिसीवर। ठीक है। कम्युनिकेशन में भाई कोई भी चीज़ आपको रिसीव हुई है वही ज़रूरी होता है। पता चले हमने एक्सटेंशन के अंतर्गत सरकार ने कोई ऐसा चीज़ लागू की है जो कि काफ़ी बड़े लेवल पे प्रसार करना है उस चीज़ का। अब प्रसार तो करना है, लेकिन लोगों को तो प्राप्ति नहीं हो रही है, रिसीव भी नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा भाई? कुछ नहीं होगा। जब रिसीव होगी तभी तो लोग फीडबैक दे पाएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है भाई? रिसीवर होता है ना। अगला है, एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन एजुकेशन की विशेषता क्या है? तो नॉन फॉर्मल एजुकेशन। ठीक है। सबसे बड़ी विशेषता होती है नॉन फॉर्मल। ये कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं है, नॉन फॉर्मल है। ठीक है। लर्निंग बाई डूइंग किस प्रकार का एक्सटेंशन मेथड है? लर्निंग बाई डूइंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इंग्लिश का एक कथन ही है। ठीक है। लर्निंग बाई डूइंग किस प्रकार का एक्सटेंशन मेथड है? तो ये एक डेमोन्स्ट्रेशन मेथड है भाई साहब, एक डेमोन्स्ट्रेशन मेथड है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सही? सी ऑप्शन हो जाएगा। एक्सटेंशन टीचिंग का सर्वोत्तम प्रभाव किस माध्यम से होता है भाई? तो कम्बिनेशन ऑफ मेथड के कई सारे कम्बिनेशन है, उनका यूज़ करते हैं एक्सटेंशन टीचिंग में। केवल एक ही मेथड को नहीं, बल्कि मेथड के कई सारे कम्बिनेशन होते हैं, उनका यूज़ करते हैं एक्सटेंशन टीचिंग में, क्योंकि सबसे अच्छा प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। एक्सटेंशन कम्युनिकेशन में फीडबैक क्या है? तो भाई फीडबैक का मतलब होता है रिसीवर की प्रतिक्रिया, ये तो सरल है। ठीक है। एक्सटेंशन का उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए है, क्या है? एटीट्यूडिनियल एंड बिहेवियरियल चेंजेस इन फार्मर्स। मतलब देखो एटीट्यूड से बना हुआ है ये,
एटीट्यूड का मतलब क्या होता है, ये वाला एटीट्यूड नहीं है कि भाई वो एटीट्यूड दिखा रहा है, ये एटीट्यूड दिखा रही है, ये वाला एटीट्यूड नहीं, ये गधे लोगों वाला है, ठीक है। एटीट्यूड का मतलब ये होता ही नहीं है, हम लोगों ने इसको गलत परिभाषा में उसको व्याख्यायित कर दिया है। एटीट्यूड का मतलब होता है कोई भी व्यक्ति है किसी भी चीज़ के बारे में कैसा सोचता है, नेगेटिव सोचता है कि पॉजिटिव सोचता है। तो एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है, लोगों के एटीट्यूड को बदलना। जो लोग नेगेटिव सोच रहे हैं उनको पॉजिटिव सोचें, मतलब सिर्फ पॉजिटिव ना सोचें। मतलब जैसे कि मान लिया कि कोई योजना है एक्सटेंशन के अंतर्गत, मान लिया केबीके है, कृषि विज्ञान केंद्र, ठीक है, यही ले लो। अब केबीके के प्रति लोगों का या किसानों का या छात्रों का क्या मोटिव है, उसको किस तरीके से देखते हैं, क्या गलत तरीके से बने हैं, क्या अच्छे तरीके से काम कर पा रहे हैं, तो उन छात्रों या किसानों का उसके प्रति एटीट्यूड कैसा है, उनका बिहेवियर कैसा है, क्या बिहेवियर में बदलाव आ रहा है क्या। तो यही होता है कि एक्सटेंशन का उद्देश्य होता है एटीट्यूड एंड बिहेवियर, यानी व्यवहार में चेंज लाना, किसका, किसानों का, ठीक है। इससे सरल कोई नहीं बताएगा छात्र मित्रों, वो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कशन कोई करना ही नहीं चाहता है, फालतू के क्वेश्चन में उलझाते रहेंगे। 20 क्वेश्चन में आपको 2 घंटा लगा देंगे, ठीक है। और हमारा वो कोई काम नहीं है लाइव चलाएं हम 20 क्वेश्चन कराएं लाइव में, फालतू की बातें करें। सिर्फ आपको लाइव वाला आजकल तो बकवासी चल रहा है मित्रों, ठीक है, आपको समझदार है। और मैंने देखा लाइव में 200-200 लोग देख रहे हैं, ठीक है, कमेंट बॉक्स में कुछ और चल रहा है। तो वही बात है कि आपको एक चीज़ आपने देखा होगा कि जहाँ पे क्वालिटी अच्छी होगी, जहाँ पे कंटेंट अच्छा होगा, सिलेक्शन के चांस बहुत ज़्यादा होंगे, वहाँ आपको कम लोग देखने को मिलेंगे, ठीक है, कम लोग देखने को मिलेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसका रीज़न है, लोग मज़ा देखना चाहते हैं और हम मज़ा दिखाते नहीं हैं सर, ठीक है, हम खुश नहीं करते हैं किसी को ज़्यादा, ठीक है। NIRD का मुख्यालय कहाँ है? NIRD का मुख्यालय है हैदराबाद में, ऑप्शन नंबर बी हैदराबाद में। कम्युनिकेशन मॉडल SMCR में यस का अर्थ क्या होता है? यस का अर्थ होता है ऑप्शन नंबर ए, सोर्स, ठीक है। SMCR मॉडल, इसको ध्यान रख लेना। और SMCR का कोई महानुभाव ऐसा हो जो इसका फुल फॉर्म बताए। एस का मतलब क्या है, एम का मतलब क्या है, सी का मतलब क्या है, आर का, एस का तो हमने बता ही दिया है, ठीक है, सोर्स होता है, ठीक है। अगला है, कृषि दर्शन कार्यक्रम किस माध्यम से शुरू हुआ था? तो ये टेलीविज़न के माध्यम से शुरू हुआ था। देखो कृषि दर्शन काफ़ी लोगों ने रट रखा होगा, एक्सटेंशन पढ़ रहे होंगे तो रटा जरूर होगा। तो कृषि दर्शन का कार्यक्रम किस माध्यम पूछ लिया है, तो क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है। अब आपने कुछ भी पढ़ लिया हो, ये शुरू हुआ वो शुरू हुआ, एक तो ईयर ध्यान रखना है और एक तो किस माध्यम से, तो ये जरूरी होते हैं। वो एग्री ज्ञानपीठ आपको खोद कर बाहर लाता है, ठीक है। फ्रंट लाइन डेमोस्ट्रेशन का उद्देश्य क्या है? तो फ्रंट लाइन डेमोस्ट्रेशन का उद्देश्य होता है नई तकनीक का प्रदर्शन करना, जो नई टेक्नोलॉजी होती है उसको परफॉर्म करना, ठीक है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। साइबर एक्सटेंशन किससे संबंधित है? तो ICT आधारित एक्सटेंशन है, ठीक है। तो साइबर मतलब ICT मतलब इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, तो साइबर एक्सटेंशन ICT से ही संबंधित है, ठीक है। TOT शब्द का अर्थ क्या होता है? वही भाई बता चुका हूँ। देखो TOT आपको मैंने TOT बताया था, और डायरेक्ट TOT का फुल फॉर्म भी पूछ लेगा, ठीक है। तो TOT का फुल फॉर्म है ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, कोई भी टेक्नोलॉजी को आप ट्रांसफर कर रहे हो, ठीक है, ये होता है TOT का। अनुसंधान विस्तार और कृषक के बीच कड़ी क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, KBK। NGO नहीं है, कड़ी तो NGO भी है, ठीक है, लेकिन KBK यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पर एक्सटेंशन आप पढ़ रहे हो, ठीक है, कोई सिक्योरिटी या फिर सोशल वाला टॉपिक नहीं पढ़ रहे हो, ठीक है। तो अनुसंधान विस्तार और कृषक के बीच की कड़ी है। तो कृषक के बीच में कोई NGO तो काम करता नहीं है, छात्र थोड़े ही काम करेंगे, बाजार कैसे करेगा भाई? तो KBK यानी कृषि विज्ञान केंद्र काम करते हैं, ऑप्शन नंबर बी 50 का। अगला है SAMETI का पूरा नाम क्या है? तो इसको डायरेक्ट देख लो, ऑप्शन नहीं थोड़े दिए हैं, कुछ क्वेश्चन में आपको ऑप्शन नहीं देखने को मिलेगा, डायरेक्ट आंसर मिलेगा, देखिएगा समय बर्बाद होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मतलब ऑप्शन क्या है इसमें, एक ही है, स्टेट एग्रीकल्चरल मैनेजमेंट एंड एक्सटेंशन टीचिंग इंस्टीट्यूट। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार लीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इसके बिना पेपर ही नहीं बनता है एक्सटेंशन के, ऐसे इंपॉर्टेंट है, बहुत ही जरूरी है मित्रों, इसको टिक कर लेना। अगला है, मैसेज डिस्टॉर्शन का मतलब क्या है? तो मैसेज डिस्टॉर्शन का मतलब होता है कोई भी मैसेज होता है उसमें कुछ डिस्टॉर्शन, मतलब डिस्टॉर्शन एक ही चीज़ होता है कि मतलब कोई आपत्ति आ जाए या कोई विपत्ति आ जाए, मतलब संदेश में कोई विकृत या गलतफहमी, इसी को हम कह देते हैं डिस्टॉर्शन आ गया, ठीक है। अगला है भाई, एक्सटेंशन एजुकेशन के जनक कौन माने जाते हैं? एक्सटेंशन एजुकेशन के जनक कौन माने जाते हैं? तो भाई JP लेगेंस, ठीक है। अगला है, इनोवेशन डिसीजन प्रोसेस का पहला चरण है तो नॉलेज। कोई भी इनोवेशन डिसीजन प्रोसेस होता है तो सबसे पहले आपकी नॉलेज चेक होती है, ठीक है। नॉलेज मतलब आपकी जानकारी प्राप्त कर रहे हो, लेकिन वो कहाँ से कर रहे हो, तो यही होता है कि इनोवेशन डिसीजन प्रोसेस में सबसे पहले आपकी इन्फॉर्मेशन को चेकिंग किया जाता है, नॉलेज को चेक किया जाता है, ठीक है। विजुअल टीचिंग एड का उदाहरण क्या है? विजुअल टीचिंग एड मतलब विजुअल टीचिंग मतलब जो सामने दिख रहे हैं, जो टीचिंग एड है जो सामने दिख रहे हैं, ठीक है। कौन कौन चित्र दिखता है, फोटो दिखता है, पोस्टर दिखता है, ठीक है। जैसे दीवारों पर पोस्टर चिपके होते हैं, होर्डिंग चिपकी होती है कोचिंग अकेडमी या एडमिशन के लिए, तो वो क्या है? तो विजुअल टीचिंग एड है ना, वो सामने हमको दिख रही हैं, ठीक है। और कुछ हमको सुनने को मिलता है, जैसे कुछ लोग होते हैं
आइडियो भी होते हैं, आइडियो टीचिंग एड। आइडियो का मतलब कुछ लोग होते हैं पोस्टर वोस्टर कुछ नहीं रखते हैं, केवल माइक के द्वारा या साउंड के जरिए प्रचार करते हैं कि सुनो भाई सुनो, फला चीज़ें में फला जगह एडमिशन हो रहा है, कोचिंग खोली है, ये चीज़ें हैं, ई रिक्शा पे टांग लिया या ऑटो पे टांग लिया अपना साउंड, गाते घूम रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या हो गया, आइडियो टीचिंग एड, ठीक है। इस प्रकार से थोड़ा दिमाग लगाना है, ठीक है। कोई इसमें वो नहीं है, ठीक है, बड़ी बात नहीं है समझने में, ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें। NAEAV का मुख्यालय पूछ दिया तो नई दिल्ली में है, ठीक है। देखो एक्सटेंशन से संबंधित जो भी हेडक्वार्टर है 99% लगभग नई दिल्ली में है, ठीक है, ध्यान रखना है। अगला है एक्सटेंशन का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव पूछा है एक्सटेंशन का, तो होता है भाई किसान का समग्र विकास, किसान का समग्र विकास, ठीक है। कौन सा कम्युनिकेशन मॉडल सर्कुलर माना जाता है, तो बर्लोस मॉडल, बहुत इंपॉर्टेंट है बर्लो मॉडल, और हमारे हिसाब से ये अरस्तु का होना चाहिए, ठीक है, देख लेना एक बार। लेकिन थोड़ा ये भी जरूरी हो जाता है किसका है, तो अरस्तु का अगर नहीं दिया तो आगे दे दिया जाएगा, लेकिन हम कंफर्म नहीं है, देख लेना एक बार, ठीक है। तो कम्युनिकेशन मॉडल सर्कुलर है कौन सा, तो बर्लोस मॉडल, ठीक है। एक्सटेंशन पर्सनल के लिए सबसे ज़रूरी गुण क्या है, तो कम्युनिकेशन स्किल, सबसे ज़रूरी गुण होता है कम्युनिकेशन स्किल। सबसे सस्ता मास कम्युनिकेशन माध्यम क्या, सबसे सस्ता भाई रेडियो है, सबसे सस्ता आजकल रेडियो हो गया है, सबसे सस्ता, ठीक है भाई। थोड़ा कितने का मिलता है मैं तो पता भी नहीं है, लेकिन सबसे सस्ता है भाई, ठीक है। कोई रिचार्ज कराना नहीं है, केबल सेल डालिएगा, ठीक है। साइबर एक्सटेंशन का लाभ क्या है, साइबर एक्सटेंशन का लाभ है समय और लागत की बचत। साइबर एक्सटेंशन का मतलब समय और लागत की बचत, ठीक है। ये एक साइबर एक्सटेंशन है, इसमें समय और आपकी लागत की बचत होती है, ठीक है। ग्रुप मीटिंग में आदर्श समूह का आकार कितना होता है, तो 10 से 20 व्यक्ति। एक आदर्श समूह होता है उसका आकार 10 से 20 व्यक्ति का होता है, ठीक है। अगला है ATMA का उद्देश्य क्या है, ATMA का उद्देश्य क्या होता है भाई, ATMA का उद्देश्य होता है एक्सटेंशन का विकेंद्रीकरण करना, एक्सटेंशन का विकेंद्रीकरण। PRA का मुख्य लक्ष्य क्या है, तो लोगों को स्वयं भागीदार करना, ठीक है। ICR की स्थापना 29 में हुई थी, पता ही है। एक्सटेंशन में लाइन और स्टाफ एजेंसी होती है, तो ऑप्शन नंबर ए, 2 प्रकार की एजेंसियाँ होती हैं एक्सटेंशन में, लाइन और स्टाफ एजेंसी, ठीक है। तो मतलब दे दिया है डायरेक्ट, तो पहली है लाइन, दूसरी है स्टाफ एजेंसी, 2 प्रकार की एजेंसियाँ होती हैं एक्सटेंशन में, ध्यान रखना। डिसीजन मेकिंग में किस प्रक्रिया का भाग है, डिसीजन मेकिंग किस प्रक्रिया का भाग है, तो एडॉप्शन प्रोसेस का भाग है, डिसीजन मेकिंग एडॉप्शन प्रोसेस का भाग है। विलेज लेवल वर्कर का नाम अब क्या है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, ग्राम सेवक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ग्राम सेवक। रेडियो टॉक की अवधि आदर्शता कितनी होनी चाहिए, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 10 से 15 मिनट होना चाहिए, 10 से 15 मिनट। फॉर्म ब्रॉडकास्ट कार्यक्रम प्रसारित होता है, तो ये आकाशवाणी से प्रसारित होता है, किससे भैया, आकाशवाणी से। एक्सटेंशन एजुकेशन का मुख्य लक्षण क्या है, तो व्यवहार परिवर्तन करना, व्यवहार परिवर्तन करना। आइडियो विजुअल एड में कौन आता है भाई, टीवी आता है। मतलब आइडियो विजुअल मतलब आपको सुनाई भी दे रहा है और दिखाई भी दे रहा है, आइडियो मतलब सुनना, विजुअल मतलब दिखना। तो टेलीविज़न में आपको दिखता भी है और सुनाता भी है, तो ये क्या हो जाता है, आइडियो विजुअल एड, ठीक है, दोनों शामिल होते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना ICR के द्वारा हुई थी, ऑप्शन नंबर सी। ATMA का फुल फॉर्म देख लो भाई, ATMA का जरूरी हो जाता है, तो एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी है। कम्युनिकेशन प्रोसेस में नॉइज़ का अर्थ होता है व्यवधान, कोई भी बाधा होती है, ठीक है, व्यवधान। PRA पद्धति का उद्देश्य क्या होता है, तो PRA पद्धति का उद्देश्य होता है कि लोगों की भागीदारी से योजना बनाना। मतलब एक PRA एक मेथड होता है एक्सटेंशन में, जो सबसे पहले लोगों को इकट्ठा करता है, फिर कोई योजना होती है उसको अच्छी तरीके से योजना को बनाता है, फिर उसको लागू यानी अप्लाई करता है, फिर उसके बाद में कुछ लोग उस पर फीडबैक देते हैं, ठीक है, फीडबैक मिलता है। तो ये पूरी एक चरण होता है, शुरू से अंत तक एक PRA मेथड होता है, ठीक है। KBK का प्रमुख कार्य क्या है, तो प्रशिक्षण और प्रदर्शन। फर्स्ट लाइन डेमोस्ट्रेशन किस संस्था द्वारा संचालित होता है, तो KBK के द्वारा होता है। फर्स्ट लाइन डेमोस्ट्रेशन KBK द्वारा संचालित होता है। एक्सटेंशन कम्युनिकेशन में फीडबैक का कार्य क्या है भैया, प्रतिक्रिया को मापना, ठीक है, जो फीडबैक होती है उसको मेजर करना। एक्सटेंशन के लिए सबसे प्रभावी माध्यम कौन सा है, तो भाई डेमोस्ट्रेशन, ऑप्शन नंबर डी, डेमोस्ट्रेशन यानी प्रदर्शन। कौन सा एक्सटेंशन मेथड व्यक्तिगत श्रेणी में आता है, तो व्यक्तिगत श्रेणी में आता है फार्म एंड होम विजिट। कौन सा समूह विधि का उदाहरण है, तो ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन जो है वो समूह विधि का उदाहरण है, ठीक है। सोशल स्ट्रक्चर के अंतर्गत क्या नहीं आता है, तो भैया बेदार नहीं आता है। देखो सोशल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, जो आपकी सामाजिक संरचना है, तो उसमें वैल्यूज ज़्यादा आती हैं, यानी आपके मूल्य क्या है, आपका रोल क्या है, आपका स्टेटस क्या है। और वेदर कहाँ से आ जाएगा, वेदर तो मौसम से संबंधित है, तो ये सोशल की बात कर रहा है, और हमने यहाँ पर बात किसकी कर दी है, वेदर का यानी मौसम का, यानी भूगोल की, तो ये तो होगा नहीं। कृषि दर्शन कार्यक्रम शुरू हुआ था भैया 1967, हमने ऊपर बताया था, और देखो मैंने जस्ट बता भी दिया है, ठीक है। मैसेज को डिकोड कौन करता है भाई, रिसीवर, ठीक है, डिकोड कौन करता है, ठीक है। एक होता है देखो इनकोड, एक होता है डिकोड, ठीक है।
इनकोड कौन करता है? जो मैसेज को भेज रहा है। माना हमें कोई मैसेज भेजना है, सबसे पहले हम उसकी इनकोडिंग करेंगे, इकट्ठा करेंगे, ठीक है, फिर उसको हम भेजेंगे, सेंड करेंगे। अब रिसीवर उसको देखेगा, फिर उसको क्या करेगा? डिकोड करेगा, देखेगा, फिर फीडबैक देगा, ठीक है, ये होता है। मास कॉन्टैक्ट मेथड का उदाहरण क्या है? तो न्यूज़ बुलेटिन। तो मास कॉन्टैक्ट का होता है न्यूज़ बुलेटिन, ठीक है। एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन की मुख्य विशेषता नॉन फॉर्मल एजुकेशन हो चुका है। कम्युनिकेशन के मूलभूत तत्व होते हैं भाई 5 होते हैं। देखो डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा, बहुत छोटे होते हैं, फैक्ट वाले, फैक्चुअल कह जाते हैं, ठीक है। तो कम्युनिकेशन के मूलभूत 5 ही तत्व होते हैं, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट हो जाता है। ग्रुप मीटिंग में कितने लोग? देखो ग्रुप मीटिंग में बार बार आ रहा है तो 10 से 20 लोग होने चाहिए ग्रुप मीटिंग में। ये एक्सटेंशन के आपके एकदम बे क्वेश्चन है जो कि आने की उम्मीद ही नहीं बल्कि आएंगे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको कोई भी छटनी नहीं करनी है, ठीक है। ये लाखों क्वेश्चन में आपको दिए जा रहे हैं, ठीक है। लाखों क्वेश्चन में ये हज़ारों क्वेश्चन ढूंढने को मिले हैं, ठीक है। 90 नंबर पे आते हैं। कौन सी एक्सटेंशन मेथड? श्रव्य दृश्य तो टेलीविज़न, श्रव्य दृश्य तो टेलीविज़न। एक्सटेंशन शिक्षा का आधार है तो अनुभव आधारित शिक्षा, अनुभव आधारित शिक्षा, ऑप्शन नंबर बी, अनुभव आधारित शिक्षा। कौन सा मेथड अधिक महंगा होता है? तो भाई देखो टीवी के द्वारा अगर प्रदर्शित करोगे किसी भी चीज़ को तो वो महंगा होगा, ठीक है। रेडियो के द्वारा सस्ता हो जाएगा, लीफलेट द्वारा भी सस्ता, पोस्टर द्वारा भी सस्ता, ये सस्ते होते हैं भाई, ठीक है। लेकिन टीवी के द्वारा भाई बहुत महंगा पड़ेगा ना। अभी आप टीवी के लिए एक प्रचार देने को देखो करोड़ों रुपये का खर्च आता है। एक्सटेंशन कार्यकर्ताओं को सबसे अधिक आवश्यकता होती है तो व्यवहार कुशलता की, व्यवहार कुशलता की। एक्सटेंशन शिक्षा का मूल सिद्धांत है भैया सीख कर करके दिखाना। एक्सटेंशन शिक्षा का मतलब होता है पहले सीखिएगा, सीखने के बाद में उसको कुछ करके दिखाइएगा। यानी आपने कुछ सीख तो लिया है, सैद्धांतिक रूप से सीख तो लिया है, लेकिन उसको व्यवहार में लागू करिएगा, लोगों तक पहुँचाइएगा, तब जाके शिक्षा का मूल सिद्धांत आपको अप्लाई होगा। कम्युनिकेशन मॉडल SMCR में आर का अर्थ क्या होता है? आर का होता है रिसीवर। ये इसका हमने सोर्स बता दिया है, ठीक है। तो आर का होता है रिसीवर। एक्सटेंशन कार्य में कौन सा स्रोत मुख्य होता है? तो किसान। को सोर्स होता है किसान। एक्सटेंशन में कोई भी जानकारी लेंगे भाई किसानों से भी लेंगे, तो किसान बहुत जरूरी होते हैं ऐसी चीज़ों में, ठीक है। कम्युनिकेशन में शेनन एंड बीवर मॉडल किस पर आधारित है? तो ये मैथमेटिकल मॉडल है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये एक ऐसा मॉडल है जो कि केवल मैथमेटिकल मॉडल है। शेनन एंड बीवर मॉडल पर आधारित है। कौन सा? मैथमेटिकल मॉडल। ये कम्युनिकेशन का इंपॉर्टेंट मॉडल भी माना जाता है। अगला है T&B यानी ट्रेनिंग एंड विजिट सिस्टम की शुरुआत कब हुई थी? भैया ये क्वेश्चन जरूर आएगा, एक्सटेंशन में जरूर आएगा, इसके बिना पेपर बनता ही नहीं, कभी नहीं बनता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ही नहीं बल्कि अपनी जबान में और अपने जहन में, अपने दिल में, अपनी अंतरात्मा में इसको बसा लो। एक्सटेंशन में कौन से मेथड में व्यक्तिगत संपर्क? देखो व्यक्तिगत संपर्क होगा फार्म विजिट में, ठीक है। तो फार्म विजिट होता है भाई, फार्म पे कोई विजिट करने आ रहा है तो आपसे व्यक्तिगत तरीके से बात करेगा, ठीक है। तो व्यक्तिगत होता है फार्म विजिट में, ठीक है, जरूरी ये ध्यान रखना है, ठीक है। अगला है कौन सा कार्यक्रम पार्टिसिपेटरी अप्रोच पर आधारित होता है? तो ATMA। ATMA का फुल फॉर्म बता दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट ATMA भी है। तो ये पार्टिसिपेटरी अप्रोच पर आधारित होता है। 100 क्वेश्चन हो चुके हैं, उससे पहले कुछ बातें हैं मित्रों। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, हमारा हौसला बुलंद करते रहिएगा। अगर आप लोग कुछ कर पाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, सपोर्ट करते हैं, तो हम भी वीडियो बनाने के लिए मजबूर हो जाएंगे, ठीक है। और जब तक सब्सक्राइब ज़्यादा नहीं होंगे, बढ़ेंगे नहीं, आपका फीडबैक नहीं मिलेगा, कमेंट नहीं करोगे, लाइक नहीं करोगे, तब तक हमारा मनोबल डाउन होता जाएगा, ठीक है। आपको पता होगा कि आजकल यूट्यूब पे लोग गुमराह किए जाते हैं, ठीक है, छात्र गुमराह किए जाते हैं। सच में किताबें बहुत अच्छी होती हैं, किताबें पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। आजकल कुछ यूट्यूबिया ऐसे होते हैं जो आपको 2-2 घंटे की क्लास में आपको ढंग से 20 क्वेश्चन नहीं कराते ऐसी चीज़ें जिसमें मज़ा हो। साथियों मज़ा नहीं, हम ऐसी चीज़ें देते हैं जिसमें मज़ा नहीं, सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन वाली बातें हों। सिलेक्शन से बढ़कर कुछ भी नहीं, जब सिलेक्शन हो जाए तब मज़ा वाली बातें कर लेना, ठीक है, अभी नहीं, ठीक है। आपने हमारे हर वीडियो देखा होगा, हर वीडियो एग्जाम की अप्रोच पे बना हुआ है, एग्जाम के सिलेबस पे, पैटर्न पे, और कैसा वो आयोग पूछते आया है। हम SSC के पैटर्न पर ही चलते हैं, ठीक है। SSC किस प्रकार के AGTA में क्वेश्चन पूछते आया है और कैसा लेवल अपना बढ़ाएगा, एक ऐसा वीडियो लाऊंगा जिसमें आप लोग लेवल देख लेना। और एक चीज़ ध्यान रखना, TA का एग्जाम जिस दिन हो जाएगा उसके बाद में हम ऐसा वीडियो लाएंगे जिसमें हम आपको सोर्स दिखाएंगे कि वीडियो में हमारा क्वेश्चन कहाँ से, किस वीडियो में, कौन से नंबर वाले वीडियो पे ये क्वेश्चन आया, और आपको दिखा देंगे एग्जैक्ट वही क्वेश्चन आएगा। और मैं सारे क्वेश्चन का तो वादा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ 90% से ज़्यादा क्वेश्चन आपको एग्री ज्ञानपीठ के वीडियो से मिलेगा। चैनल अभी छोटा है, सब्सक्राइबर बहुत कम है, महत्व कम है, ठीक है। अगर आप लोग महत्व को समझेंगे तो हम आगे चीज़ों को बढ़ा पाएंगे, ठीक है। शुरुआत करते हैं फिर 101 से।